हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं सीबीएसई क्लास 9 का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो लेट्स गो स्टार्टिंग। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेल्स मीन्स क्या है, सेल्स के बेसिक फीचर क्या होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे इजी टू लर्न एंड द चैप्टर इज सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सीबीएसई क्लास 9। द सेल इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल को फंडामेंटल यूनिट क्यों बोलते हैं? व्हाट इज मीन बाय फंडामेंटल? मतलब कि बेसिक, मूलभूत। विदाउट सेल एवरी लिविंग थिंग नॉन बी डेड, नॉन बी लाइफ। मतलब कि जो भी लिविंग थिंग्स है सेल के बिना जिंदा नहीं रह सकते। सेल एक क्या है? बेसिक यूनिट है। किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग रहने का बेसिक यूनिट क्या है? सेल है। दैट्स व्हाई सेल इज कॉल्ड टू फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो चलो आगे देखते हैं। सेल कैपेबल टू इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड कैन कैरी आउट ऑफ फंक्शन विच आर नेसेसरी ऑफ लिविंग बीइंग। जिंदा रहने के लिए हमको जो फंक्शन, जो काम करने पड़ते हैं, उसको कैपेबल करने का काम सेल में है। अ सेल कैरीज आउट न्यूट्रिशन। क्या काम करता है? वो न्यूट्रिशन का काम करता है, रेस्पिरेशन करता है, एक्सक्रिएशन करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, रिप्रोडक्शन करता है। ये जो बेसिक हमारे अंदर की जो भी प्रोसेसेस है, सभी प्रोसेस को डन करने का काम कौन करता है? सेल करता है। दैट्स व्हाई सेल इज कॉल्ड टू द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ. This way, the individual organism does unicellular organism are capable to independent existence, which show the cell capability to exist independently. तो जो इंडिविजुअल है, मतलब कि क्या यूनिसेलुलर है, क्या क्या हो सकते हैं? अमीबा है, पैरालिशियम है, यूग्लिना है। ये सभी क्या करते हैं कि अकेला सेल कैपेबिलिटी में रहता है कि वर्क करने का। ड्यू टू दिस सेल कॉल्ड टू द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ। एक लिविंग थिंग्स को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम ये सेल करते हैं। ऑल लिविंग बीइंग आर कंपोज बाय बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इट्स कॉल्ड दैट सेल। तो सभी जो ऑर्गेनिज्म है सेल से ही बनी हुई है। दैट्स व्हाई इसका बेसिक यूनिट क्या है? सेल है। तो सेल की जो अलग अलग थ्योरी है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज बाय वन और मोर सेल। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में सेल होती है। किसी के अंदर एक सेल रहेगा, किसी के अंदर में ज्यादा रहेंगे, मोर सेल रहेंगे। द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ऑर्गेनिज्म टू ऑल ऑर्गेनिज्म। अलग अलग स्ट्रक्चर है, फंक्शनल है, इसको ऑर्गेनाइज करने का काम सेल करते हैं और फिर सेल उसी को उस ऑर्गेनिज्म का एक परफॉर्मेंस ऑफ यूनिट कहते हैं। ऑल सेल कम फ्रॉम फ्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल। तो सभी सेल क्या है कि एक बेसिक यूनिट है, फ्री है। सेल से आगे चल के टिश्यू बनता है, टिश्यू से फिर आगे चल के ऑर्गन्स बनेगा, फिर ऑर्गन सिस्टम डेवलप करेगा, सिस्टम से फिर ऑर्गेनिज्म बनता है। तो यही बेसिक यूनिट है सेल। तो हम सेल को ही आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल कैसे बना हुआ है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, वो हमको आगे देखना है। द फर्स्ट पॉइंट इज शेप एंड साइज ऑफ सेल। सेल का शेप क्या है, साइज क्या है? सेल कम इन ऑल शेप्स एंड साइज। सभी साइज के सेल हो सकते हैं, सभी तरीके का शेप होता है। व्हाइल मोस्ट ऑफ सेल आर स्फेरिकल इन शेप। देखो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सेल होता है उसका टाइप साइज कैसे होता है? स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल। सेल ऑफ वेरियस अदर शेप आर ऑल्सो फाउंड। मोस्ट ऑफ सेल माइक्रोस्कोपिक इन साइज। साइज छोटा होता है इसलिए वो माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं। सेल को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। एग्जाम्पल, इट इज इम्पॉसिबल टू सी द नेकेड आइज। खुली आंखों से सेल दिखे जाते नहीं, इसलिए हमको कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है। सम सेल आर फेयरली लार्ज। न्यूरॉन इन द ह्यूमन बॉडी कैन बी एज लॉन्ग 1 मीटर। हमारे ह्यूमन बॉडी में न्यूरॉन सेल जो होता है वो 1 मीटर तक के लंबा हो सकता है। The egg of an ostrich, the largest known cell of the living animal, an average egg is a 15 centimeter long and 13 centimeter wide. सबसे जो बड़ा वाला हमारे एनिमल्स का जो भी सेल है वो है ऑस्ट्रिच एग, और कितना है? 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 13 सेंटीमीटर वाइड है।
A cell enclosed of the membranous causing and the fill of the liquid substance which is called to cytoplasm। तो ये अंदर में लिक्विड टाइप का मटेरियल होता है सेल के अंदर में, उसको साइटोप्लाज्म बोला जाता है, और ऊपर से मेम्ब्रेन का कवर होता है। मेनी सेल ऑर्गन्स इन टिपिकल सेल, सम ऑफ मेन स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एज फॉलो। तो बहुत तरीके के उसके अंदर में एक स्ट्रक्चरल ऑर्गन्स होते हैं सेल के, तो उसको हम अभी देखेंगे। तो अंदर में जो साइटोप्लाज्म होता है वही एक फ्लूइड्स मटेरियल है। उसके अंदर में सबसे पहला जो ऑर्गन है सेल वॉल। सेल का एक ऑर्गन क्या है? सेल वॉल है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। किससे बनती है सेल वॉल? सेलुलोज से बनी जाती है। इट्स समवॉट हार्ड बट परमेबल टू मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस। हार्ड रहती है, रिजिड रहती है सेल वॉल। ह्यूमन बींग्स को सेल वॉल नहीं है, प्लांट को सेल वॉल होती है, हमको सेल मेम्ब्रेन रहता है। तो ये हार्ड रहती है पर परमेबल है, वो एंट्री एग्जिस्ट करने का वहाँ पे लाइबिलिटी रखती है। सेल वॉल इज अवेलेबल इन अ प्लांट सेल एंड सेल ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगी। देखो बैक्टीरिया और फंगी में सेल वॉल होती है, लेकिन ये मोस्ट ऑफ टाइम कहाँ आती है? प्लांट सेल में होती है। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इट्स कंपोज बाय लेयर ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। किससे बनता है? लिपिड्स एंड प्रोटीन की जो लेयर होती है उससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनता है। क्वेश्चन फिर एग्जाम में पूछ जाते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मेड अप होता है? तो लिपिड्स एंड प्रोटीन। सेल वॉल किससे बनती है? तो एक तरीके से सेलुलोज से बनती है। तो फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोवाइड कंटेनर टू द साइटोप्लाज्म, फैसिलिटेट पैसेज ऑफ द वेरियस सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो क्या करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कि हमारा सेल के अंदर के जो भी मटेरियल्स होंगे उसको बाहर छोड़ने का भी काम उसमें है। तो मेन है न्यूक्लियस। मेन अपना जो भी ऑर्गन्स है सेल का वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज अ कवर बाय डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस को डबल कवर होता है। आगे हम फिगर में देखेंगे। ये देखो यहाँ पे न्यूक्लियस तुमको दिखाई दे रहा है। हाँ, ये ऊपर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है ये? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये अंदर में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस को डबल कवर होता है, उसको न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोला जाता है। न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम। न्यूक्लियस के अंदर में क्रोमोसोम के कंटेंट होते हैं विच आर इम्पोर्टेंट टू फंक्शनिंग ऑफ सेल, और वही सेल के फंक्शन करता है क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम के अंदर में प्रोटीन होता है। प्रोटीन खराब हो गया, क्रोमोसोम खराब हो गया तो सेल डेड हो जाता है। सेल डेड हो गया तो वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, आगे के फंक्शन डेवलप नहीं करेगा। क्रोमोसोम कंटेन जीन्स और द कैरीज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्रोमोसोम के अंदर में जो प्रोटीन होता है वहाँ पे जीन्स रहते हैं और वो जेनेटिक फंक्शन को कैरी करता है। न्यूक्लियस प्ले इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। न्यूक्लियस कंट्रोल द फंक्शन ऑफ द सेल। सेल को डिवाइड करने का काम न्यूक्लियस करता है। मायोसिस, माइटोसिस जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस से सेल क्या होता है? डिवाइड होता है। तो उसी प्रोसेस से हम सेल को अलग अलग इसमें डिवाइड करते हैं। तो पहला जो वीडियो है हमारा पार्ट 1, वहाँ पे हम क्या क्या पढ़े कि किस तरीके से सेल होता है, सेल की थ्योरी क्या है।